सभी विद्यार्थियों का अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से कक्षा 11th से एक महत्वपूर्ण पाठ की प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा स्वतंत्रता, कक्षा 11th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। हाँ, तो विद्यार्थी शुरू करते हैं आज के पाठ के प्रश्नोत्तर। आज के पाठ का पहला प्रश्न है, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन किसका है? तो मेरे लिए वास्तविक मुक्ति किससे मुक्ति है? भय से मुक्ति है, यह कथन है किसका है? तो आपको बताना कि यह कथन है किसका है। आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला है जे एस मिल का, ब लोक का, स नेल्सन मंडेला का और द है आंग सान सूकी का। तो मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन किसका है? हम स्वतंत्रता नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। हमारी कक्षा है 11th और विषय है राजनीति विज्ञान। तो आपको बताना है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन किसका है। यदि विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 4 आंग सान सूकी चुना है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि आंग सान सूकी ने कहा कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज के पाठ का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के रचयिता हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला है आंग सान सूकी, ब श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, स सलमान रश्दी और द है दीपा मेहता। तो आपको इनमें से बताना है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर भय से मुक्ति यानी फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक की रचयिता कौन है। तो यदि विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 1 यानी ए आंग सान सूकी चुना है, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही है। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक आंग सान सूकी की रचना है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज के पाठ का तीसरा प्रश्न। आज के पाठ का तीसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक है? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। महात्मा गांधी, ब नेल्सन मंडेला, स जवाहरलाल नेहरू, द आंग सान सू की। तो आपको बताना है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक है। तो यदि विद्यार्थी आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 2 नेल्सन मंडेला चुना है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो आपको बताना है कि आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर किनके द्वारा दिया गया? कौन सी स्वतंत्रता? आर्थिक स्वतंत्रता पर। विकल्प नंबर 1 व्यक्तिवादियों द्वारा, ब मार्क्सवादियों द्वारा, स उदारवादियों द्वारा और द है आदर्शवादियों द्वारा। तो इनमें आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर किसके द्वारा दिया गया? व्यक्तिवादियों द्वारा, मार्क्सवादियों द्वारा, उदारवादियों द्वारा, आदर्शवादियों द्वारा। तो यदि विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर ए व्यक्तिवादियों द्वारा चुना, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि व्यक्तिवादियों द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। अब देखते हैं आज के पाठ का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है
कौन सी स्वतंत्रता? प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो आपको बताना है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है किनसे? लॉस्की से, ब मार्क्स से रूसो से, द महात्मा गांधी से। तो विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 3 रूसो चुना है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है रूसो से। तो रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता को सबसे पहले महत्व दिया था। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है? रूसो से संबंधित है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से जॉन स्टुअर्ट मिल का राजनीतिक सिद्धांत क्या था? किसका? जॉन स्टुअर्ट मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल का राजनीतिक सिद्धांत था है लाभ का सिद्धांत, ब हानि का सिद्धांत, स उपयुक्त दोनों, द कोई नहीं। तो इनमें से जॉन स्टुअर्ट मिल का राजनीतिक सिद्धांत क्या था? तो विद्यार्थियों यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर ब चुना है हानि का सिद्धांत है, तो हानि का सिद्धांत था जॉन स्टुअर्ट मिल का राजनीतिक सिद्धांत। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उक्त कथन है यह कथन किसका है कि राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामले में, व्यक्तिगत मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह किसने कहा था? ए लोस्की ने, ब मिल ने, स शिले ने, द मार्क्स ने। तो राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सिद्धांत, यह वो कथन किसका है? लास्की का, मिल का, शिले का और मार्क्स का। तो यदि विद्यार्थी आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 2 मिल चुना है तो आपका उत्तर सही है कि मिल का कहना था कि जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामले में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से जो पुस्तक समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई वह थी। तो उस पुस्तक का नाम बताना आपको जिस पुस्तक को समाज में विरोध के कारण उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, वो पुस्तक कौन सी थी? है ऑन लिबर्टी, ब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, से द सैटानिक वर्सेस, द ये सभी। तो इनमें से वो पुस्तक कौन सी थी जो समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई थी? तो यदि विद्यार्थी अपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 3 द सैटानिक वर्सेस चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि द सैटानिक वर्सेस पुस्तक को विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था। हाँ विद्यार्थी अब देखते हैं अगला प्रश्न। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन लिबर्टी। आपको बताना कि इसके लेखक है कौन है? ए जॉन स्टुअर्ट मिल, ब लोक, से नेल्सन मंडेला, द आंग सान सू की। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर यदि आपने विकल्प नंबर 1 यानी ए जॉन स्टुअर्ट मिल चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, द लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? बहुत प्रसिद्ध कथन है, बहुत प्रसिद्ध कथन है, बहुत परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह कथन है किसका है? विकल्प नंबर 1 महात्मा गांधी, ब नेल्सन मंडेला, स जवाहरलाल नेहरू, द बाल गंगाधर तिलक। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर तो शायद आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर द बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने स्वतंत्रता नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी YouTube चैनल के साथ बने रहिए।